एक आपको छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ, इससे आपको आपकी समस्या समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए कि हमारी दशा कौन सी चल रही है। तो यहाँ शनि भगवान और 2041 तक चलेगी। तो शनि भगवान अभी लगे हैं 2022 से। शनि भगवान बैठे कहाँ पे हैं? लग्न चार्ट में पराक्रम में बैठे हैं। तो ये तो भाव बहुत अच्छा देते हैं पराक्रम में। तो ये शनि भगवान का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये घर सुख का होता है, 10 लिखा हुआ है, यानी कि मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी एक घर अगर पहले बैठेंगे तो घर से सुख गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी है। शनि भगवान अच्छी जगह बैठे हैं तो पूरा भाव आपको दे देंगे, घर में सुख भी बढ़ जाएगा। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लग्न देखते हैं। तो लग्न यहाँ पर 7 लिखा है, तुला लग्न है और इसके स्वामी बने शुक्र जाकर 5वें घर में बैठे हैं। त्रिकोण भाव में प्लेसमेंट हो जाता है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, और वो भी शुक्र के जैसा अगर प्लैनेट हो। अब शुक्र जाकर बुध के साथ भी बन गए हैं यहाँ पर, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। अब यहाँ पर देखना ये है कि बुध पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, और बुध जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे तो शादी का सुख में सीधी कमी आएगी। सबसे पहले शादी के सुख में अभी 5 नंबर घर में अच्छा तो सब दिख रहा है, लेकिन 5 नंबर घर में हो क्या रहा है? ये घर है हमारी शिक्षा का, प्रेम का, संतान का। अब इसमें क्या हुआ? सूर्य और चंद्रमा का यहाँ पे अमावस्या योग लग गया है, और यहाँ पे राहु भगवान ने भी चंद्रमा को पकड़ लिया है। राहु भगवान ने भी सूर्य को ग्रहण लगा दिया है। तो चंद्रमा और सूर्य आपके दोनों ग्रहण में आ गए हैं। राहु भगवान का एक चीज़ और है कि जब भी वो शनि भगवान की राशि में बैठेंगे, 11 लिखा हुआ यानी कुंभ राशि, तो राहु भगवान यदि शनि भगवान के घर में बैठ गए तो शनि भगवान कहीं भी होंगे उनको वो प्रताड़ित कर देंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि ये आपके सुख का भाव है। जनता का भी विचार यहीं से किया जाता है। जो आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूँ उसको मैं भी खोलूँगा। तो इस सुख के भाव में दोनों तरफ ये देखिए, यहाँ पर भी शनि भगवान बैठे हैं, यहाँ भी सूर्य भगवान बैठे हैं। तो दोनों तरफ बैठने से ये वाला जो घर है पाप कर्तरी में आ गया है, दोनों तरफ पाप प्लैनेट बैठे हैं, इसलिए सुख गायब हो गया है। अब राहु भगवान का यहाँ पे इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रेम, शिक्षा और संतान तीनों बिगाड़ के रखेंगे। संतान तो आपकी खैर बिगाड़ी दी है। आगे समझिए, ये है आपकी शादी का घर। तो 1 नंबर लिखा हुआ है ना मेष राशि, इसके प्लैनेट कहाँ जाकर बैठे? इसके बने मंगल, और एक घर आगे ही बैठे हैं। तो जब भी एक घर आगे बैठते हैं तो आपको दूल्हा कहाँ से मिलेगा? कोई मेडिकल फील्ड के लोग जो होते हैं उनके थ्रू कोई रिलेशनशिप बनती है और फिर शादी होती है। तो 8वां घर में आपके सप्तमेश बैठे हैं मंगल, और जब भी मंगल 8वें घर में बैठेंगे एक घर आगे, तो ससुराल पैसे वाला मिलेगा, और साथ में आपको मंगल दोष भी लग गया है 8वें घर का। तो इसको भी पूजन के द्वारा साफ करना है। अब केतु अगर यहाँ बैठेंगे तो ये भी भाव अच्छा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ मैनेज करना है क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और चूँकि राहु भगवान ने आपके सूर्य और चंद्रमा दोनों पूरी तरह से ग्रहण में कर दिए हैं। जब आपका बर्थ हुआ था तो उस समय सूर्य ग्रहण भी था और चंद्र ग्रहण भी आसपास आ गया था। अगर हम जॉब की बात करते हैं तो सरकारी जॉब के लिए हम ये कॉलम देखते हैं 10वां, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन बने? चंद्रमा बने, जाकर बैठे हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि बहुत अच्छा भाव देते हैं। लेकिन राहु भगवान के साथ में अगर चंद्रमा फंस जाएंगे तो वो भाव का नाश हो जाएगा। नवांश कुंडली में जो आपका लग्नेश कुंडली में, लग्न कुंडली में आपके जो गुरु है वो भी 8वें घर में बैठे हैं। तो गुरु के यहाँ से हाथ से निकल जाने से और मंगल के 8वें घर में बैठ जाने से तो विवाह का जो सुख है, परिवार का जो सुख है, फैमिली का, वो डावाडोल रहेगा। नवांश में भी देखिए, राहु केतु अगर इस एक्सिस पे बैठते हैं पहले और 7, नवांश चार्ट वो होता है जो हमको आगे जाके पार्ट में लाइफ में क्या आउटकम देगा और किस प्रकार जो ग्रह है कौन कौन से घर का वो पावर रखते हैं। तो राहु केतु पहले और 7वें घर में बैठे हैं तो फिर वो फैमिली का, तो जब भी पहले और 7वें घर में राहु बैठ जाते हैं ये वाले एक्सिस पे, तो हमको बहुत सारी चीज़ें जीवन में मैनेज करनी पड़ती है। मंगल यहाँ भी दूसरे घर में मांगलिक बना रहे हैं। गुरु की पोजीशन अच्छी है, आपको धन अच्छा निकल जाएगा। यहाँ पर सूर्य देखिए आपके उच्च के हो गए हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सूर्य सीधा 10वें घर को देख रहे हैं, और यहाँ पर मरकरी पहले ही बैठे हुए हैं, बहुत कारक होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे मिल सकता है, पूरी तरह मिल सकता है।
और आपके आपके हाथ में भी सूर्य रेखा मैंने कहा ठीक करना है, लक लाइन आपकी अच्छी बनी है, मंगल की प्रॉब्लम उधर भी आ रही है, चंद्रमा की प्रॉब्लम भी हाथ में दिखी है। तो चंद्रमा देखिए यहाँ तो फंस गए हैं और साथ में यहाँ पे 12वें घर में आगे बैठ गए हैं नवांश में, तो इसलिए चंद्रमा पे क्रॉस बन गया है। अब हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको मंगल का भगवान का इसका उपाय करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे राहु और केतु भगवान के जप के द्वारा ये सूर्य और चंद्रमा की मुक्ति होगी, तो ये भाव अच्छा बनेगा। बुध भगवान का एक यंत्र बना के आपको ज़रूर पहन लेना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बनता है तो मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।